हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लासेस। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के लिए बहुत वीवीआई है त्रिकोणमिति पाठ का। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज त्रिकोणमिति, यानी कि इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए, फिर चलते हैं क्वेश्चन पर और सूत्र पर। तो दोस्तों त्रिकोणमिति के बारे में हम पहले से डायग्राम बना दिए हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी है उसके बारे में बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, लिख दिए हैं, ताकि हमें थोड़ा आसान पड़े या इजी पड़े। तो दोस्तों आप लोग हल्ला मत करो। तो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण के तीनों भुजाओं या कोण माप के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। कोण माप के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। उस त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अधिक महत्व है। यानी कि त्रिकोणमिति में सबसे महत्व किसकी है? समकोण त्रिभुज की। किसके? समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो हम बात करते हैं त्रिकोणमिति। TRI 3, ट्री मतलब तीन, गौन GON, गौन मतलब भुजा। ठीक, IMDRON, त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति, इसके मतलब माप हो जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं समकोण, बोले हैं ना समकोण, तो बात करने वाले हैं दोस्तों समकोण के बारे में। आखिर समकोण है क्या, कौन है समकोण? ठीक है, तो बात करते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो पहले सूत्र सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है सूत्र, क्योंकि सूत्र बिना हम लोग का अधूरा रह जाएगा क्वेश्चन। जैसे गुरु के बिन ज्ञान अधूरा है, उसी तरह से सूत्र बिन क्वेश्चन अधूरा हो जाता है। जब तक सूत्र नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर कर्ण स्क्वायर रहे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यही कर्ण स्क्वायर ना रहे तो खाली कर्ण रहे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लंब पर। तो लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट में हो जाता। ठीक है, अंडर रूट में हो जाता। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लंब। जैसे कि हम बात किए हैं लंब स्क्वायर, तो लंब के बारे में थोड़ा जानकारी लिया जाए। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट में दोस्तों। तो दोस्तों आधार स्क्वायर बराबर बात करते हैं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत ना है। अगर हम यही आधार बराबर बात करते हैं, केवल आधार बराबर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, टर्म हई वाला ये कहीं रहेगा, हई वाला सेम टर्म, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। अब कोण के कुछ संकेत, यानी कोण के कुछ संकेत होते हैं जिसको हम बच्चों को नहीं बता पाते हैं, या बच्चा को बता देते हैं तो बच्चा लोग ना समझ पाता है कि कौन अल्फा है, कौन बीटा है, कौन गामा है, कौन काई है, कौन साई है, कौन डेल्टा है, कौन लेम्डा है, कौन म्यू है, कौन। तो देखते हैं इस तरह के जो भी है, जैसे जीरो है, जीरो में बीच में अर्थ होता है जैसे
इस तरह से होता है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ पर जो बी आकार का है तो बीटा, जो एल आकार का है लेकिन यहाँ से इस तरह से मुड़ा है तो अल्फा हो जाएगा। ठीक, आर वाला गामा। ठीक, देखिए यहाँ पर जीरो है लेकिन ऊपर से नीचे में पाई पड़ा है, यानी कि इसका फाटा हुआ पेट है ना, तो काई हो गया। अगर इस यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर अधूरी पाई है, साई हो गया। यहाँ पर यस या डी, यानी कि यस के आकार का है, यहाँ पर त्रिभुज के आकार का है, तो इस आकार का भी और त्रिभुज आकार का भी दोनों में से कोई एक होगा तो डेल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम त्रिभुज के आकार मान लेते हैं, जो कि नीचे अगर हम पाई पा देते तो त्रिभुज होता था, लेकिन पाई नहीं पा रहे हैं। इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से, तो इसका क्या होगा, लेमडा हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एच आकार का है तो म्यू हो जाएगा, लेकिन एच नहीं है। अगर यन आकार का होगा तो न्यू हो जाएगा। आप लोग कभी इसको भूल कर भी एच आकार यन आकार ना कहिएगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के पद, त्रिकोणमिति पद देखिए, साइन, एस आई एन ई, साइन। अगर हम बात करते हैं साइन पर तो इसको क्या बोलते हैं, साइन ज्या। साइन मतलब ज्या। कौशिन, कौशिन मतलब कौश, कोज्य। टैनिंग तो कौशिक, कौशिक का एक 1/में ज्या। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए। हाँ चलते हैं, तो यहाँ पर है SECENT, सेंट का सेक, 1/में कोज्य। कौस, देखो कॉट है यहाँ पर है CATOCATANGENT, कोजेंट, यानी कि कॉट हो गया 1/में स्पर्श, स्पर्ज्य। अगर साइन थीटा बराबर बात करते हैं, जैसे लाल बटा में काका, यहाँ पर देख सकते हैं लाल बटा में काका, यानी कि लंब बटा में कर्ण, लाल LAL, के काका, के काका लंब, तो ये लंब बटा में कर्ण। साइन का हो गया कौश का, आधार बटा कर्ण। और हम बात करते हैं टैन के, तो टैन बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में सॉरी ए है तो आधार। अगर हम बात करते हैं इसके आगे, 3 के आगे, तो ये वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर। तो कौशिक के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। अगर सेक के बारे में बात करेंगे तो कर्ण बटा में आधार। अटकॉट की बात करेंगे हम लोग तो A/में L, यानी कि आधार बटा में लंब। ठीक है दोस्तों।